हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में आप सभी को समझाया था। हम चैप्टर 3 क्लास 10वीं में मैथ का चैप्टर 3 कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 हमारा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसके बारे में हमने जितनी जानकारी हो सकती है सभी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करा दिए, आपके लिए पूरी जानकारी दे दी है। तो बच्चों चलिए, इस क्लास में हम इस क्या है जो 3.1 है एक्सरसाइज, इसमें कुछ प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। और प्रश्नों में जो पूछा गया है उसके बारे में आप सभी को समझाते हैं, ठीक है ना। विस्तार पूर्वक हम समझाते हैं क्या प्रश्न बोलता है। प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न हमारा थ्योरी कर दिया गया है। इसको हमें बीजगणितीय रूप में क्या करना है, बनाना है। कहने का मतलब है समीकरण रूप, हमें इसमें समीकरण का रूप देना है। हमें थ्योरी पढ़कर समीकरण का रूप देना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न जैसा कि है उसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, इस क्लास में हम प्रश्न 1 करते हैं। तो प्रश्न है, पहला पढ़ लेते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या है आफताब। आफताब नाम का एक पिता है, वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब क्या है, पिता है, ठीक है ना। और अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री जब 7 वर्ष पहले वर्तमान से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था, ठीक है ना, 7 गुना आयु का ज़्यादा था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लिखा है अब, यानी कि हमें इस प्रश्न को पढ़ना है, पहली लाइन को पढ़ना है। इस लाइन से हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अब से, यानी कहने का मतलब वर्तमान से ही रहेगा। वर्तमान से जैसे हम पूर्व की ओर गए हैं, यानी वर्तमान से पहले की ओर गए हैं, अब वर्तमान से हमें कहाँ जाना है, बाद की ओर जाना है, ठीक है ना। तो वर्तमान से बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, जब पुत्री मैं 7 वर्ष पहले वर्तमान से जाता हूँ तो हमारी आयु तुमसे कितनी होती, तुम्हारी आयु से 7 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान से मैं 3 वर्ष आगे जाता हूँ तो तुम्हारी आयु से कितना हो जाता है, 3 गुना आयु रह जाती है हमारी। तो पिता पुत्री से बोल रहा है। तो हमें इन दोनों लाइनों को पढ़कर दो समीकरण बनाना है। 2 समीकरण कैसे होंगे, रैखिक समीकरण होंगे। तो बच्चों, रैखिक समीकरण हम बनाते हैं और लिखा है, देखो क्या यह मनोरंजक है, ठीक है ना। तो जब हमने इनको पढ़ा है तो आपको लगा होगा कि आपके मन में कुछ अच्छी स्माइल टाइप की मनोरंजक प्रश्न यानी कि उत्पन्न हुए हैं कि क्या यह तो बहुत मनोरंजक है। हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आप सभी को, ठीक है ना। तो बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 2 जो समीकरण बनाना है, थ्योरी पढ़कर समीकरणों को बनाना है। तो उसको क्या है, बीजगणितीय में तो बनाना है। थ्योरी को पढ़ के बीजगणितीय में इसको बनाना है, यानी कहने का मतलब है एक्स और वाई की मान निकालना है। समीकरण योग में बनाकर एक्स वाई की मान निकालना है और ग्राफ रूप में भी इसको व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने अपना प्रश्न पढ़ लिया है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। जो जो लिखा है वो हम करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम करते हैं, लिखो यहाँ पर, लिखो 3.1 का प्रश्न 1, ठीक है ना। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है ना। तो यह क्या किया हमने, माना है, ठीक है ना। माना लिखना, माना है
ठीक है ना, माना है आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। इसलिए बच्चों प्रश्न से अब प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा आयु का था, ठीक है ना बच्चों। तो क्या बोला है, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से आफताब अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा आयु का था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बीज गणती यानी कि कहने का मतलब है चर और अचर का इसमें रूप देते हैं। तो बच्चों देखो क्या बोल रहा है 7 वर्ष, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या माना है, x किसको माना है, आफताब को माना है बच्चों, ठीक है ना। इक्वल टू करो बच्चों, देखो कहने का मतलब x इक्वल टू y कर दो, ठीक है ना। इतना तो कर दिया, बोल रहा है अब देखो आगे देखते जाना। तो वर्तमान लेना है पहले। तो अब देखो प्रश्न में x क्या है, आफताब की आयु है, y क्या है, y हमारी आफताब की पुत्री की आयु हमने माना है। तो बच्चों क्या बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें से भी 7 घटाना है। तो वर्तमान की आयु कितनी x, वो तो लिखा है वर्तमान आयु कितनी x है। तो बच्चों जैसे कि हम आप सभी को बताएं, हम आपसे पूछें कि बच्चों आपकी वर्तमान आयु कितनी है, तो किसी बच्चे ने बोला सर हमारी आयु वर्तमान में 15 वर्ष है। तो हमने बोला बच्चों वर्तमान में आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु होगी, तो वो बच्चा बोलता है सर 8 वर्ष होगी, ठीक ना। तो 8 वर्ष हमारी आयु होगी 7 वर्ष पहले की, ठीक है ना। तो हमें क्या होना, घटाना होगा, लेकिन हमें दोनों की आयु वर्तमान मालूम नहीं, इसलिए x y माना, तो हम इसमें से 7 तो घटाएंगे ना। तो दोनों में से हमें 7 घटाना होगा बस। अब प्रश्न को हम फिट करते हैं इसमें। प्रश्न बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 घटा दिया हमने। यदि बात का बोलता तो हम इनमें क्या कर देते, जोड़ देते। पहले का बोला तो घटाना है, बात का बोला तो जोड़ना है, ठीक है ना। तुमसे 7 गुना आयु ज़्यादा है, तो आफताब बोलता है पुत्री तुम्हारी जितनी आयु है, जितनी तुम्हारी आयु है उतने का 7 गुना हम क्या है तुमसे ज़्यादा है। यानी कि जितनी तुम्हारी आयु आएगी y-7 करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मान y का मान अगर मान लो कि y का मान यहाँ पर कितना है 20 है, 20 में से 7 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। 13 पुत्री की आयु होगी और 13 गुना 7 कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगी, पिता के बराबर हो जाएगी। आप सभी को बता दें 13 7 91 हो जाएगी। तो 91 वर्ष का उसका पिता होगा और पुत्री कितने वर्ष की होगी, 13 वर्ष की होगी। यदि y का मान हम कितना मान है, 20 मान है, तो ठीक है ना, हम आपको समझाने की। तो हमने इसमें से गुणा कर लिया, बस इसको तोड़ दो। x - 7 इक्वल टू 7 बाय माइनस 7 7 कितना होता है बच्चों, 49 होता है। इतना आ गया। कोई दिक्कत यदि हुई हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इस पूरे को इस साइड ले आओ, पक्षांतर कर दो, तो जो प्लस का रहता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो -7 बाय प्लस 49 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बच्चों और इसको सिंपल करो तो क्या हो जाएगा, x - 7 बाय, ठीक है ना, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो प्लस के कितना बचेगा 42 बचेगा इक्वल टू 0। इसको मान लो समीकरण 1। अब आगे प्रश्न से पढ़ो। बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा आयु का हो जाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न बाद में बोलता है कौन बोल रहा है, पिता बोल रहा है पुत्री से। पुत्री वर्तमान से 3 वर्ष बाद हम तुम्हारी आयु से कितना गुना हो जाएगी, हमारी आयु 3 गुना हो जाएगी। अब 7 हो रही थी तो 7 से गुणा किया था पुत्री की आयु में, अब 3 गुना है तो पुत्री की आयु में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों क्या बात कर, अब आगे प्रश्न से अब से यानी वर्तमान से लेना है। वर्तमान से हमने पहले लिया था इसलिए वर्तमान से बाद लेंगे। तो वर्तमान बच्चों दोनों का क्या माना था हमने, पहले ऐसे कर लो, x
पिता को माना था, बाय पुत्री को माना था। तो देखो जब मैंने पहले की बात की थी तो पहले पूर्व की जब भी बात करें तो घटाते हैं, और बाद की जब भी बात करें तो क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। दोनों में जोड़ना होगा, कितना जोड़ना, 3 वर्ष बोला तो 3 वर्ष जोड़ दो तो जे बन गया, ठीक है ना। तो क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व में कि क्या थी, पुत्री से 7 गुना था, और यहाँ पर कितने गुना है, 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, बस इसको कर दो। x + 3 = 3y + 9, ठीक है ना। इसको यहाँ पर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने में जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का रहता है वो प्लस का रहता है, ठीक है ना। तो 3y - 9 = 0, तो x - 3y - 6 = 0, समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे समीकरण क्या है, 2 बन चुके हैं। बस अब क्या करना है, हमें अपना जो प्रश्न था, प्रश्न में लिखा था बच्चों कि हमें बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो हम बीजगणितीय रूप में इसका x और y के मान निकालते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के द्वारा आपको समझाएंगे, ठीक, एक एक चीज़ करेंगे। तो इसलिए अब दोनों समीकरणों को हम सामने लिख लेते हैं बच्चों। क्या है, x - 7y + 42 = 0, समीकरण 1 था। और जो समीकरण 2 कौन सा था हमारा, x - 3y - 6 = 0, समीकरण 2। तो बच्चों क्या करो, इसको अब x और y के इसके मान, इसमें से मान निकाल लो। तो लिखो समीकरण 1 से हमें x और y के मान निकालना है। तो अब हम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको ग्राफ विधि से हल करके बताएंगे, ठीक है ना। हम इस प्रश्न को बच्चों ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, बज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। चारों विधि में आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं समीकरण 1 लो, x - 7y + 42 = 0 है बच्चों। हमें यहाँ से x का मान लेना है, तो y को हम क्या कर देंगे, इस पूरे का पक्षांतर कर देंगे। तो हमारा जो होगा 7y प्लस का हो जाएगा, 42 हमारा माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो मान आया है x का, ठीक है, x का मान कितना आ गया, 7y - 42। अब लिखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, पूरा मान रख देंगे, ठीक है ना। तो इस x की जगह पर रख दो 7y - 42, ठीक है ना। अब जो x की जगह पर रख दिया, फिर माइनस बचा, -3y - 6 = 0, यही तो समीकरण 2 था। तो हमने x की जगह पर क्या रख दिया, जो हमने निकाला है। समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, तो x का मान आया 7y - 42, जो मान आया है समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में मान रख दिया, इसको सॉल्व कर दो। फिर माइनस और प्लस, देखो दोनों समान है, यानी हमने क्या आपको बताए थे कि यदि आधार दोनों में समान है, यहाँ 7y है, यहाँ 3y है, तो कितना बच जाएगा, 4y बच जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 = 0, इसका पक्षांतर कर दो, 4y = कितना हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। y का मान ज्ञात करना है, तो 48/4 कर दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो y का मान कितना आया, 12 आया बच्चों। लिखो समीकरण, जो समीकरण हमारे थे 1 और 2, इन दोनों में आप y का मान कहीं पर भी रख सकते हो, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में y = 12, ठीक है ना, रखने पर हम x y के मान लेना है, तो x कम y का मान तो आ गया 12, x का मान पता चल जाएगा। तो y की जगह पर तो x - 7 गुणा, देखो y यहाँ है तो आपस में गुणा है, तो गुणा लगा देंगे, 12 + 42 = 0। तो x - 12, 12 पंजे 12 12 7 84, 12 7 84 होते हैं बच्चों से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, आप देख लेना 84 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, +42 हो जाएगा = 0। तो हम यहाँ पर रफ काम कर लेते, 84 में से हम क्या घटाना है, 42 घटाएंगे बच्चों। तो 42 दूना कितना होता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 = 0। तो x = कितना आएगा, 42। तो बच्चों हमारे y का मान कितना आया है, y का मान हमारा आया है बच्चों यहाँ पर 12, और x का मान कितना आया बच्चों, 42, ठीक है ना बच्चों, आप समझ गए ना। अब x और y के मान हमें कहाँ रख देना है, आप देख सकते हैं हमें कहाँ रखना है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, अब देखो यहाँ पर चलेगी, ज़रूरत पड़ेगी।
हमने x क्या माना था, वर्तमान माना था। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आगे x किसको माना था, आफताब को माना था। तो यहाँ पर लिख दो आफताब की वर्तमान आयु, अब लिख दो, इसलिए आफताब की वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है बच्चों, कितना आया बाय का मान, 12 वर्ष, 12 वर्ष है, ठीक है ना। तो वर्तमान में कितनी है बच्चों, दोनों की देख सकते हैं आप, पिता की हमारे 42 वर्ष है और हमारी जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, हमारी 42 वर्ष है। तो आप देखो बच्चों जो आपने माना था यहाँ पर देखो, तो हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा, खत्म हो गया। कहाँ पर, किस विधि से, गणितीय विधि के आधार पर हमने जो हमें निकालना था इसमें दो बीज गणितीय हमने इस रूपों में इसको व्यक्त कर दिया है, बीज गणितीय रूप में हमने व्यक्त इसको कर दिया है, एक्स और वाई के रूप में व्यक्त करके एक्स वाई का मान निकाल लिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई हमने जो माना था प्रश्न में, आप देख सकते हैं एक्स हमने पिता को माना था, तो एक्स की आयु कितनी आई है, 42। तो हमारा 42 आंसर होगा किसका, पिता का, और पुत्री हमारी 12 वर्ष की होगी। अब बच्चों हमें इस प्रश्न को इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारे प्रश्न में दिया गया था ग्राफ के द्वारा भी इसको क्या करना है, तो हम अगली क्लास में ग्राफ के द्वारा इसको समझा देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।